हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है जिपमर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, जिपमर JIPMER मतलब जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके अंदर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं। फ्रेंड्स, पहले मेरी प्लानिंग नहीं थी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन काफी सारे लोगों ने फोर्स किया, काफी सारे लोगों ने इंसिस्ट किया, कमेंट की बार बार, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स किए कि भैया इस वैकेंसी के बारे में बताइए, 12 बेस वैकेंसी है, कैसे कैसे इसका एग्जाम होगा, कहां पर एग्जाम होगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस वैकेंसी के बारे में बताया जाए। वैकेंसी अपने आप में काफी यूनिक है, इतना कहूंगा वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उनके कंपैरिजन में यहां पर कंपटीशन ना के बराबर रहने वाला है। और कंपटीशन इतना कम क्यों रहेगा, इसके प्रॉपर रीजन भी मैं आपको गिनाने वाला हूं। तो भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा, साथ ही इन हैंड इनिशियल सैलरी आपको क्या मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स कहां पर होंगे, और बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको यूनिक वैकेंसी लग रही है, आप इंटरेस्टेड है, आप एलिजिबल है, वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। उससे पहले आपको पता ही होगा वीडियो सक्सेस की लास्ट 12 मंथ की जो करंट अफेयर की बुक है, अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड एडिशन आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सॉरी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही एडिशन में। भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिपार्टमेंट के बारे में, पोस्ट के बारे में और साथ ही वैकेंसीज के बारे में। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया है क्या, JIPMER मतलब कि एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन और रिसर्च का एक तरीके से हॉस्पिटल कम ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, यानी कि ये इंस्टीट्यूट आता है। इसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर फिलहाल 20 निकली हुई है, लेकिन दो डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी डिवाइड की हुई है। तो एक पोस्ट जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी, वो है हमारी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे तो 8 ही निकली हुई है, लेकिन जैसे कि बताया कि वैकेंसी यूनिक है, कंपटीशन कम रहेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी निकली हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2022 रखी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। एग्जाम के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वो 13 जनवरी 2022 को आ जाएगा, और फाइनली जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। तो एग्जैक्ट एग्जाम डेट दे रखी है, संडे का दिन होगा, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, 9 to 11 के आसपास आपका एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में ही। क्लियर है। बात कर लेते हैं भाई इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 1200 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट को अगर हम देखें, जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 5 जनवरी 2022 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को अपनी कैटेगरी का प्रॉपर रिलैक्सेशन एज के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। जैसे एसटी एससी वालों को 5 ईयर का, ओबीसी वालों को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूएस वालों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। हां, इसमें आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप टाइपिंग सीखना अब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट इसमें होगा। फाइनली बढ़ते हैं भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज के से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसमें 2 ही स्टेज रखी गई हैं, 2 ही स्टेज के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के लिए। पहले आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। इससे आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान देने वाली चीज है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन तो 25 आएंगे, लेकिन ये सेक्शन आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। सेकंड आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, इससे भी 25
क्वेश्चन आएंगे, साथ ही जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर सेक्शन आएगा, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग टोटल जो क्वेश्चन पेपर हो जाता है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर 400 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, बेसिक लेवल का ही रहेगा, ज्यादा हायर लेवल का नहीं होगा। और हाँ, एक और ध्यान देने वाली चीज है, जो एग्जाम होगा वो केवल सिंगल लैंग्वेज में होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है। स्किल टेस्ट आपका टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें पहली आपकी टाइपिंग होगी। स्किल टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश की आप टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश की आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए आपको 25 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 50% मार्क्स आपको लाकर दिखाने होंगे। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट की एग्जैक्ट डिटेल है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। आप वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा दिया है। साथ ही स्किल टेस्ट के पार्ट बी में आपको एमएस एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा डेटा मेंटेन करके दिखाने होंगे, यानी कि आपको एक चार्ट सीट वगैरह बना के दिखानी होगी, टेबल बनानी होती है जहां पर आपको बेसिक सा डेटा मेंटेन करके दिखाना होता है। बेसिक सी चीज है, ये भी 25 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो टोटल 50 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप 25 मार्क्स ले आते हो टोटल स्किल टेस्ट में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, स्किल टेस्ट के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो फिर बारी आती है फाइनल कट ऑफ की, फाइनल मेरिट की, फाइनल सिलेक्शन की। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो 400 मार्क्स में से होगा, यानी कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए अपने एग्जाम में उसके बेसिस पर फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई एग्जाम सेंटर्स के बारे में। एग्जाम सेंटर जो आपका होगा वो आपका तमिलनाडु पुदुचेरी में इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, क्योंकि ये जेपमर है। ये ऑल इंडिया के अंदर फिलहाल एक ही इंस्टीट्यूट है, एक ही ब्रांच है, और वहीं पर आपको जाके जॉब करनी पड़ेगी और वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। फाइनली बात कर लेते हैं इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में। जो आपकी बेसिक इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी, बेसिक तो नहीं कहूंगा, ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बाद जो आपको मिलेगी वो लगभग 27 से 28,000 के आसपास मिलेगी। और ये सीपीसी है, यानी कि सेंट्रल पे कमीशन के थ्रू आपको मिलेगी, यानी कि एक सेंट्रल लेवल की जॉब है ये। ठीक है, आपको सेंट्रल लेवल की ही इसमें सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी है, तो बढ़िया जॉब है एक तरीके से। अब मैंने शुरुआत में एक चीज का जिक्र किया था कि बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में इसमें कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा। वो मैं किस बेसिस पर कह रहा था? देखिए, कंपटीशन कम रहने के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो है इसका फॉर्म फीस। 8 वैकेंसी और फॉर्म फीस यहां पर 1500 रुपए चार्ज किए गए हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म फीस मानी जाती है। बिल्कुल भी रिजनेबल फॉर्म फीस नहीं है, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पहला रीजन। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर करेंगे। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि वैकेंसीज बहुत ही कम है। 8 वैकेंसी रखी हुई है, जो कि बहुत सारे लोग देख के खुश नहीं होते कि 8 वैकेंसी में कहां पर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। केवल 8 वैकेंसी है, जबकि मेरा मानना है अगर अंदर दम होना, अगर कॉन्फिडेंस है तो यार 1 वैकेंसी के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो दूसरा बड़ा रीजन कंपटीशन कम रहने का वैकेंसी है। तीसरा बड़ा रीजन है एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि पूरा एग्जाम आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो हमारा जो वेस्टर्न एरिया है, जो नॉर्थ वेस्ट है, वो बेसिकली हिंदी बोलने वाला राज्य है, जहां पर हिंदी के बहुत सारे लोग आते हैं, हिंदी लैंग्वेज चलती है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में वो ऑब्वियसली देना पसंद नहीं करते, उनको हिंदी चाहिए। तो एक बड़ा रीजन ये हो गया, इसलिए साउथ एरियाज के जो कैंडिडेट है साउथ रीजन के, वो ज्यादा फॉर्म अप्लाई करेंगे। साथ ही एग्जाम सेंटर जो है तमिलनाडु पुदुचेरी के अंदर इसका एग्जाम सेंटर है, इसलिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस फॉर्म को कम अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। जिनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो तो अप्लाई करेंगे, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम कंपटीशन इसमें रहेगा कि एग्जाम सेंटर केवल एक ही जगह पर है। और एग्जाम सेंटर चेंज भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है, और नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। साथ ही एक अननोन डिपार्टमेंट जिपमर, पहली बार ऑब्वियसली आप मेरे मुंह से इसको सुन रहे होंगे, या फिर आपने कहीं पर बहुत कम सुना होगा। एक अननोन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है वो ज्यादातर एसएससी के पीछे भाग रहे हैं, यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं, रेलवे के पीछे भाग रहे हैं, बैंक के पीछे भाग रहे हैं।
तो पुलिस वैकेंसीज के पीछे भाग रहे हैं। ऑब्वियसली जिपमर एक यूनिक डिपार्टमेंट है, अननोन डिपार्टमेंट है, रैंडम डिपार्टमेंट में पहली बार वैकेंसी निकली है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं जानते कि किस टाइप की जॉब होगी, कहां पर जॉब होगी, किस टाइप का डिपार्टमेंट है, नहीं जानते, इसलिए इस वैकेंसी को इग्नोर करेंगे। तो भाई ये बड़ा रीजन हो जाता है कि कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं इस टाइप की वैकेंसी में। तो एक तरीके से ये वैकेंसी सिलेक्शन दिला देने वाली की वैकेंसी भी है, क्योंकि मैंने आपको कुछ पॉइंट गिनाए जिसकी वजह से कंपटीशन कम रहेगा। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो या फिर नहीं। मेरा पर्पस था कि मैं आपको डिटेल दे सकूं, क्योंकि काफी सारे लोग जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको सही जानकारी नहीं पता थी, उनको पूरी जानकारी नहीं पता थी कि एग्जाम कहां पर होगा, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, लेकिन कहीं वो फॉर्म ना अप्लाई कर दें, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाद में फंस जाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए रियली में सुटेबल वैकेंसी है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वैकेंसी किस टाइप की है और वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली उनको पूरी जानकारी मिल पाए। तो मेरा जानकारी देने का पर्पस था यार, मेरा काम ही है। तो चलिए यार, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये यूनिक लग रही है, बताइएगा कमेंट करके, और कहां से आप हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई करिए, जरूर बताइएगा, कमेंट करिए। बाकी यार मैं तो आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आता ही रहता हूं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है फ्यूचर में, एसएससी के आएंगे, यूपीएससी के आएंगे, अदर डिपार्टमेंट में आए, तो आप वीडियो सक्सेस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फुल सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करा करें और दोस्तों का चैनल को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।